नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी कर रहे 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। चारों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। यही नहीं, प्लानिंग के तहत लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने सलमान खान के मुंबई वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, रायगढ़ और इसके साथ गुजरात में जाकर रेकी की। सलमान खान को जान से मारने की साजिश नाकाम। नवी मुंबई पुलिस ने 4 शूटरों को किया गिरफ्तार। सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस के पास गिरफ्तारी। सलमान खान को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में नवी मुंबई पुलिस ने 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन चारों की गिरफ्तारी शुक्रवार रात में सलमान के पनवेल फार्म हाउस के पास उस वक्त की गई जब वो सलमान पर हमले की फिराक में थे और मौके का मुआयना कर रहे थे। चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हैं। इन चारों शूटरों के नाम धनंजय सिंह, तपे सिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया, वस्पी खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांद्रा में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करने से पहले इन चारों शूटरों ने सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर हमला करने का प्लान बनाया था और इसके लिए अगस्त 2023 से लॉरेंस का शूटर अजय कश्यप और उसके कई साथी पनवेल इलाके में रहने लगे थे। खबर यह भी है कि सलमान के फार्म हाउस और उनकी गाड़ी पर हमले को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग के अजय कश्यप ने पाकिस्तान में बैठे हथियार डीलर डोगर से वीडियो कॉल पर AK-47, AK-92 और M16 जैसे घातक हथियार भी देखे। बातचीत के बाद यह तय हुआ था कि हथियारों की रकम का आधा हिस्सा एडवांस में और आधी रकम डिलीवरी के बाद दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठे डीलर ने कहा कि वो जहां चाहें उन्हें हथियार वो डिलीवर कर सकता है, जिस पर अजय कश्यप ने कहा था कि उसके शूटर नवी मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में तैयार बैठे हैं और लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का आदेश मिलते ही सलमान खान पर हमला कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्लान के तहत पनवेल फार्म हाउस में सलमान को मारने के बाद सभी शूटरों को भागकर कन्याकुमारी पहुंचना था और वहां से शूटरों को अनमोल बिश्नोई श्रीलंका भेजने वाला था और श्रीलंका पहुंचने के बाद जिन शूटरों को सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी थी उन्हें किसी और देश में भेजने की योजना थी। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि पुलिस के FIR में गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा समेत 18 से ज्यादा आरोपियों के नाम शामिल हैं। तो सलमान खान को जान से मारने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की गाड़ी, फार्म हाउस पर हमले का प्लान बनाया था और हमले में AK-47, AK-92 और M16 जैसे बड़े हथियारों के इस्तेमाल का प्लान था। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश। सलमान के फार्म हाउस और कार पर था हमले का प्लान। पाकिस्तान के खतरनाक हथियारों से थी हमले की योजना। मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान के घर के बाहर 14 अप्रैल को हुए हमले की ये तस्वीरें अभी लोग भूले नहीं होंगे।
आरोपियों ने सलमान के घर के बाहर गोली चलाई और फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, जिसके बाद गोलीबारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फायरिंग में इस मामले में जो खबरें पुलिस की फाइलों से निकल कर आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है, क्योंकि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान था सलमान की गाड़ी पर हमला करना या उनके फार्म हाउस पर धावा बोलना। और इस हमले के लिए लॉरेंस गैंग ने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मंगाने का प्लान बना रखा था। नवी मुंबई पुलिस के इस एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि सलमान के घर और उनकी गाड़ी पर हमले के लिए AK-47, AK-92 और M16 जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना था और इन खतरनाक हथियारों को पाकिस्तान के एक हथियार डीलर से खरीदने का प्लान था। ये पूरी साजिश जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथी गोल्डी बरार के साथ रची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खतरनाक हथियारों से सलमान खान की गाड़ी और उनके फार्म हाउस पर हमले का प्लान दोनों शूटरों की गिरफ्तारी से पहले बनाया था। इस बीच मुंबई पुलिस को मिली रिपोर्ट से एक और जानकारी सामने आई है, जिसमें यह पता चला कि सलमान के घर पर शूटर सागर पाल और विकी गुप्ता ने देसी पिस्तौल से फायरिंग की थी। हालांकि इस मामले में पुलिस तफसील से पड़ताल कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। साल 1998 सलमान खान की जिंदगी का वो सबसे काला इतिहास। काले हिरण के शिकार के आरोप में सलमान खान का विवादों से सामना शुरू हुआ, जो आज भी सलमान खान की रातों की नींद उड़ा देता है और जान का खतरा हमेशा बना रहता है। साल 1998, तारीख 27 सितंबर, जगह भवाद गांव जोधपुर। सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, अभिनेत्री सोनाली, अभिनेत्री तब्बू। सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ भवाद गांव की तरफ शिकार करने के लिए गए थे और काले हिरण का शिकार किया गया था। अभिनेता सलमान खान की जिंदगी का यह सबसे काला दिन था। काले हिरण के शिकार का आरोप लगा और सलमान खान की जिंदगी का विवादों से सामना शुरू हो गया। और यह आरोप केवल एक दिन का नहीं था। शूटिंग के दौरान सलमान खान पर कुल 4 मामले दर्ज किए गए थे। पहला मामला दिनांक 27 सितंबर 1998, जगह भवाद गांव जोधपुर। आरोप, रात करीब 1 बजे एक हिरण के शिकार का सलमान पर आरोप लगा। दूसरा मामला दिनांक 28 सितंबर 1998, जगह घोड़ा फार्म हाउस जोधपुर। आरोप, देर रात 2 हिरणों के शिकार का सलमान पर आरोप लगा। तीसरा मामला आर्म्स एक्ट, जगह जोधपुर। आरोप था कि 22 सितंबर 1998 को सलमान खान के कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी। चौथा मामला दिनांक 1 अक्टूबर 1998, जगह कांकाड़ी गांव जोधपुर। आरोप, कांकाड़ी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप लगा। इस केस के चश्मदीदों के मुताबिक जोधपुर के कांकाड़ी गांव में रात के करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। एक सफेद रंग की जिप्सी लगातार एक ही इलाके में घूम रही थी। गांव के लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि काले हिरण के शिकार की कोशिश में शिकारी आधमके हैं और इतने में गोली चली। गोली की आवाज सुनते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े
जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गोलियों की आवाज जब यहां सुनाई दी तो लोग दूर दराज से रात के समय में यहां पहुंचे थे और इस घटनाक्रम को जब लोगों को पता चला तो रात में ही बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से ग्रामीण जुटने लगे। पता चला तो दूर हिरण के शिकार की बात सामने आई और 2 हिरण भी यहां पाए गए। ग्रामीणों ने जिप्सी का पीछा किया, लेकिन वो लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग गए। 2 अक्टूबर रात की 12-1 बजे करीबन जो ये खेत के अंदर जिप्सी लेके सलमान ये वगैरह इनके जो हीरोइनिया वगैरह साथ में थी ना, वो मतलब शिकार किया। शिकार की आवाज आई तो सोगाराम जी मकान के ऊपर सो रहे थे। फिर पूनम सिंह जी पास में ही मकान था। वो सोगाराम जी ने पूनम सिंह जी को आवाज दी कि कोई शिकार हो रही है। तो फिर वे दौड़े दौड़े मोटरसाइकिल लेके गए। फिर गांव में ढाणिया में 15-20-30 आदमी हो गए। तो फिर सलमान है वो गाड़ी जिप्सी लेके भाग गए वहां से। फिर मैंने दूसरे दिन वन विभाग को रिपोर्ट दी, रात को ही रिपोर्ट दी ना, वन विभाग वाला उनको अरेस्ट कर दिया। वन अधिकारी की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया गया। चश्मदीद ने पुलिस को बताया था कि शिकार के वक्त जिप्सी में सलमान खान मौजूद थे। केस दर्ज था, लिहाजा कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। सलमान खान की जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म हम साथ साथ हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। सलमान खान की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। वन अधिकारी ने जोधपुर के लूनी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और मामला अदालत में पहुंच चुका था, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, अभिनेत्री सोनाली, अभिनेत्री तब्बू को आरोपी बनाया गया था। 12 अक्टूबर 1998 पहली बार गिरफ्तारी, 5 दिन जेल। मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी। CJM कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। लेकिन सलमान खान की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। 10 अप्रैल 2006 5 साल की सजा, 6 दिन रहे सेंट्रल जेल। दूसरे मामले में CJM कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। 26 अगस्त 2007 6 दिन रहे सेंट्रल जेल। सेशन कोर्ट से सजा बरकरार रहने के बाद सलमान खान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था और यहीं से सलमान के अच्छे दिन भी शुरू हो गए थे। 10 दिसंबर 2015 बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई। सबूतों के अभाव में शक का लाभ देते हुए ये अदालत हिट एंड रन केस में सलमान खान को सभी आरोपों से बरी करती है। 7 महीने बाद 25 जुलाई 2016 जोधपुर बेंच, राजस्थान हाई कोर्ट। शक का लाभ देते हुए ये अदालत सलमान खान को चिंकारा शिकार के 2 मामलों में बरी करती है। 5 महीने बाद 18 जनवरी 2017 सेशंस कोर्ट जोधपुर। शक का लाभ देते हुए ये अदालत आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बरी करती है। एक के बाद एक मामले में बॉलीवुड के टाइगर को कोर्ट से सबसे बड़ी राहत मिली थी। 3 मामले में सलमान खान बरी कर दिए गए थे, लेकिन शायद मुसीबत थमने वाली नहीं थी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि चौथा केस अभी बाकी था, जो था 2 काले हिरणों के शिकार का। इन लगातार कई सालों तक बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान ने लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, पर एक हिट एंड रन और दूसरा शिकारी सलमान की तोहमत ने पिछले कई सालों से सलमान का पीछा कर रही थी। लेकिन 3 फैसलों के बाद सलमान की सारी मजबूरियां खत्म हो गई थी। सलमान सिर्फ हिट फिल्मों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन तभी एक और फैसला आता है, सलमान के केस का, चौथा और कोर्ट का अब तक का
आखिरी फैसला 5 अप्रैल 2018 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जोधपुर। यह अदालत तमाम सबूतों के मद्देनजर सलमान खान को चिंकारा शिकार के मामले में 5 साल की सजा सुनाती है। वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सलमान खान अपनी जिंदगी के इस आखिरी केस में मात खा जाते हैं। 1998 में 2 चिंकारा हिरण के मामले में कोर्ट न केवल सलमान खान को दोषी करार देती है बल्कि 5 साल की सजा सुनाती है। सजा सुनाए जाने के घंटे भर के अंदर ही एक बार फिर वो सेंट्रल जेल पहुंच जाते हैं, जहां वो पहले भी 3 किस्तों में करीब 18 दिन गुजार चुके होते हैं। सलमान खान पर हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के जुड़े मामलों में कुल 4 मामले यहां दर्ज हुए हैं। 3 मामले हिरण शिकार से जुड़े थे, जिनकी की सुनवाई सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में हुई है, और एक मामला जो अवधि पार हथियार रखने का था, उसके आर्म्स एक्ट की धाराओं में सुनवाई की गई है। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से जो मामले हिरण शिकार को दर्ज हुए हैं, उसमें अलग अलग मामलों में सलमान खान को 5 साल और 1 साल की सजा भी हुई है, जबकि आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया है, जिसको लेकर सरकारी वकील और विश्नोई समाज के पक्ष ने हायर अदालत में इस मामले में अपनी अर्जी दाखिल की है, जिसको लेकर भी लगातार सुनवाई चलती जा रही है। वर्तमान में भी मामला विचाराधीन है और विश्नोई समाज न्याय की गुहार और न्याय की आस लगाए बैठा है, इस उम्मीद के साथ कि जो भी कुछ होगा समाज उसे पूरी तरह स्वीकार करेगा। जबकि अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, और क्योंकि अब सलमान खान का सबसे बड़े गैंगस्टर से सामना होने वाला है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हिरणों के शिकार के केस में सलमान पर 3 मुकदमे खत्म हो चुके हैं। एक में बरी हैं सलमान खान, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, लेकिन एक गैंगस्टर की अदालत का केस सिकंदर सलमान के मुकद्दर का साथ शायद नहीं दे पा रहा है। संपत नेहरा, राजस्थान का खूंखार गैंगस्टर। साल 2018 में संपत को एक सुपारी मिली थी। काम था बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की हत्या। सुपारी देने वाले को संपत ने भरोसा दिया था कि भाई का काम है, हो जाएगा। संपत मुंबई पहुंचा और कुछ दिन सलमान खान के घर की रेकी की। एक दिन उसे मौका मिल गया। सलमान खान सामने थे। संपत ने अपनी पिस्टल लोड की, लेकिन सलमान के साथ सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से संपत करीब नहीं जा सकता था और प्लान कैंसिल कर दिया। अब संपत ने करीब 4 लाख की एक आरके स्प्रिंग राइफल ऑर्डर की, जिसके जरिए वो दूर से भी सलमान को निशाना बना सकता था। राइफल देने वाले शख्स का नाम था दिनेश फौजी, लेकिन इससे पहले कि राइफल संपत तक पहुंच पाती, पुलिस ने दिनेश फौजी को धर दबोचा। कुछ वक्त बाद संपत नेहरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर सलमान खान बच गए। लेकिन संपत नेहरा को हत्या की यह सुपारी दी थी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। वही लॉरेंस जो इस वक्त दिल्ली की जेल में बंद है। यह है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। अपनी अलग अदालत चलाने की बात कहता है और पुलिस कस्टडी में कैमरों के सामने ही सलमान खान को गोली मारने की धमकी देता है। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे, तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। यह अलग बात है कि खुद कई सालों से सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके इरादे अभी भी सलमान की हत्या के हैं। तो लॉरेंस की सलमान खान से सीधे तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही लॉरेंस ने सलमान खान को कभी किसी तरह की कोई डिमांड की। लॉरेंस की सलमान खान से एकमात्र दुश्मनी की वजह है काला हिरण, क्योंकि सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का इल्जाम है और काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। तारीख 14 अप्रैल 2024।
जगह है, मुंबई का बांद्रा वेस्ट इलाका। यह इलाका अल सुबह 5 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलीबारी की यह घटना बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई थी। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 बाइक सवार बदमाश आए। उन्होंने अभिनेता के घर के बाहर 6 राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी से लॉरेंस की दुश्मनी की वो सारी यादें ताजा हो गईं जो पिछले कई सालों से चल रही हैं। सलमान के घर पर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग था। सलमान के फैंस इसलिए भी घबरा गए थे क्योंकि फायरिंग सलमान खान के घर की बालकनी की तरफ की गई थी और यह वही बालकनी है जहां खड़े होकर सलमान अपने फैंस से रूबरू होते हैं। लॉरेंस के साथी और खास गुर्गे रोहित गोदारा ने भी न्यूज 18 से बातचीत में सलमान को मारने की बात कही थी। उसका कहना है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के कुलदेवी के सामने जाकर माफी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए काशी के ज्योतिषियों का एग्जिट पोल।